Hello बच्चों, let's read the given question. The question says in circuit 1 and circuit 2 shown in figure, R1 is 1 ohm, R2 is 2 ohm and R3 is 3 ohm. P1 and P2 are the power dissipations in circuit 1 and circuit 2 when the switches S1 and S2 are in open conditions respectively. Q1 and Q2 are power dissipations in circuit 1 and circuit 2 when switches S1 and S2 are in closed condition respectively. Which of the following statements is or are correct? Option A given है. When a voltage source of 6 volt is connected across A and B in both circuit, P1 is less than P2. Option B given है. When a constant current source of 2 ampere is connected across A and B in both circuits, P1 is greater than P2. Option C given है. When voltage source of 6 volt is connected across A and B in circuit 1, Q1 is greater than P1. Option D given है. When a constant current source of 2 ampere is connected across A and B in both circuits, Q2 is less than Q1. So for this question, the key concept we need to understand is the concept of power dissipation across the resistor. So we have studied regarding power dissipation. जो expression आता है, it is by heating effect of current, that is H equals to I square into RT. अब यहाँ से हम पावर का एक्सप्रेशन निकालते हैं, H by T को हम लिखते हैं पावर, that is energy per unit time is nothing but power, and that is given by the expression I square into R. और इसी एक्सप्रेशन को by Ohm's law we can write it as to be V square by R. So ये दो basic equation we have to use for the given question. Apart from this, we need to have an idea regarding the series and parallel combination. तो हमें series parallel combination along with the question साथ साथ हम उसको समझ लेंगे. So now we can analyze one by one the situation. सबसे पहले हम open circuit के लिए apply कर लेते हैं केस को. तो for circuit 1 ओपन है बेसिकली दोनों पे कंडीशन, तो P1 P2 हम कैलकुलेट करते हैं पहले. तो जब ये S1 ओपन होगा तो जो सर्किट री हम ड्रॉ कर सकते हैं वो कुछ इस तरीके से होगी. वो सर्किट हम कुछ इस तरीके से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. अब डायरेक्ट हम यहाँ पे वैल्यू लिख रहे हैं, R2 गिवन है 2 ओम, तो यहाँ पे 2 ओम लिख रहे हैं, यहाँ पे ये 3 ओम गिवन है, एंड दिस इज R1 by 2 यानी कि 0.5 गिवन है ये बेसिकली, राइट. एंड यहाँ पे ये है R1 अगेन, R1 इज 1 ओम. ठीक है, तो इसका भी इक्विवेलेंट निकाल के हम पावर निकालेंगे. पहले इक्विवेलेंट निकालते हैं, पहले राइट साइड सर्किट को सॉल्व करते हैं. ये दोनों सीरीज में तो ऐड अप हो जाएंगे सिंपली, बिकॉज सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज इन सीरीज. सो इन दोनों 2 ओम और 3 ओम में जो करंट होगा वो सेम होगा. सो दैट्स व्हाई वी विल से कि दोनों सीरीज में होंगे. सीरीज में हम डायरेक्टली ऐड करके इक्विवेलेंट निकालते हैं. तो अब ये 5 ओम जो है 0.5 के साथ पैरेलल में है. ठीक है, तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन को हम इक्विवेलेंट, बेसिकली इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट किस तरीके से निकलेगा पहले तो हम देखते हैं. 5 और 0.5 पैरेलल में है, तो सिंपली इनको इस तरीके से R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 जो फॉर्मूला है वो लगा के सॉल्व कर देंगे. दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हो जैसे R1 R2 तो इक्विवेलेंट लिखा जाता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो वही हमने यहाँ पे किया है. प्लस ये जो 1 ओम का रेजिस्टेंस है ये सीरीज में है, तो इसको हम सिंपली ऐड कर देंगे. तो ये रिजल्ट सॉल्व करने पे हम देख सकते हैं क्या आएगा. दिस इज 5/11 प्लस 1. 5/11 प्लस 1 विल बी 16/11 ओम. ठीक है ना, तो ये मिल गया आर इक्विवेलेंट फॉर दिस केस. अब यहाँ पे इस इक्वेशन को पावर जो होगा, पावर को हम दो तरीके से लिखेंगे यहाँ पे. एक तो वी स्क्वायर बाय आर इक्विवेलेंट. तो वी स्क्वायर की जब हम बात करेंगे तो वी स्क्वायर को हम जनरलाइज वे में वी स्क्वायर ही छोड़ देते हैं. आर इक्विवेलेंट को हम लिखेंगे 16/11, तो ये हो जाएगा 11/16. सो ये हो गया पावर इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल V, राइट. और वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ करंट ऑल्सो. तो पावर विल बी I स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट, राइट. इस तरीके से भी लिख सकते हैं. तो ये वैल्यू आ जाएगी I स्क्वायर इंटू 16/11. ठीक है, एंड दिस विल बी इन वॉट. ठीक है, तो ये दो तरीके से हमने इसको पावर्स को लिख लिया यहाँ पे. अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सेकेंड सर्किट को भी एनालाइज कर लेंगे. तो सर्किट 2 को एनालाइज कर लेते हैं. अब इसमें भी क्या है, बेसिकली S2 ओपन है. S2 जब ओपन होगा तो 2R3 रेजिस्टेंस विल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, राइट. सो इसका जो सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा. ये है हमारा R1, ये है हमारा R2, ये है हमारा R3. तो इन तीनों को क्या है, पैरेलल में सिंपली हम आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं. तो 1/R इक्विवेलेंट विल बी व्हाट, 1/R1. R1 की वैल्यू है 1,
या पहले लिख ही ले, चलो वैल्यूज डाल देते हैं। 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम विल बी 6, तो ये आ जाएगा 6 + 3 + 2 11/6 ओम, राइट। तो फाइनली आर इक्विवेलेंट की क्या वैल्यू आ जाएगी, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 6/11 ओम, राइट। अब यहाँ पे अगर हम पावर की बात करेंगे तो पावर विल बी व्हाट, v²/r इक्विवेलेंट के टर्म में हम लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज 11v²/6, ठीक है। सेकेंडली इन टर्म्स ऑफ करंट की अगर हम बात करेंगे तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं I² × R इक्विवेलेंट यानी कि 6I²/11। अब ये दो चीज के बेसिस पे हम ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। पहले पीपी वाले जो ऑप्शन है पहले हम उनको चेक कर लेते हैं, यानी ऑप्शन ए और बी को हम चेक कर सकते हैं। ऑप्शन ए में बोला गया है कि वोल्टेज सोर्स दोनों ही केस में 6 वोल्ट है। अगर यहाँ पे हमने 6 वोल्ट अप्लाई किया, इसको थोड़ा डिफरेंट कलर से शो कर देते हैं, लेट्स से ब्लू कलर से। यहाँ पे भी 6 वोल्ट अप्लाई किया हमने, यहाँ पे भी 6 वोल्ट अप्लाई किया, यानी कि V कांस्टेंट है। तो हम देख सकते हैं पावर का इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल हमने क्या एक्सप्रेशन निकाला, 11/6 v², और यहाँ पे निकाला 11/16 v²। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो कौन सा ज्यादा होगा, P2 ज्यादा होगा, राइट। इसको हमने यहाँ पे बोला है, लेट्स से इनको जो नेमिंग है वो प्रॉपर कर देते हैं। इसको बोला गया हमने यहाँ पे P1 बोला है, दिस इज P1, एंड यहाँ पे ये जो है ये है P2, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली कि पोटेंशियल सेम है 6 वोल्ट। तो हम फर्स्ट जो इक्वेशन था हमारा 11 v² के टर्म वाला वो हम कंसिडर करेंगे, तो हम देख सकते हैं क्लियरली कि P2 इज ग्रेटर देन P1, P2 जो है वो ग्रेटर देन P1 आ रहा है फॉर 6 वोल्ट। तो यानी कि ऑप्शन ए तो हमारा परफेक्टली करेक्ट है। अब सेकेंड ऑप्शन में बोला है इन टर्म्स ऑफ करंट, तो हमें ये वाला सेकेंड वाला पार्ट जो इक्वेशन हमने लिखा था वो चेक करना होगा, ठीक है ना, करंट के टर्म वाला एक्सप्रेशन। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 16/11 है ये, और यहाँ पे 6/11 है, तो कौन सा ज्यादा है, P1 ज्यादा है। तो इन टर्म्स ऑफ करंट वी कैन से P1 इज ग्रेटर देन P2 फॉर 2 एम्पियर करंट एंड दिस इज फॉर 6 वोल्ट, ठीक, क्लियर है। तो ये हमारा ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। अब हमें Q में और P में भी रिलेशन निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें क्लोज्ड सर्किट वाले पार्ट को भी सॉल्व करना होगा। तो नाउ वी विल सॉल्व द क्लोज्ड सर्किट पार्ट। तो इसमें हम देख सकते हैं फॉर क्लोज्ड, तो सर्किट 1 को हम ले लेते हैं क्लोज करने पे। तो अब हमने S1 को क्लोज कर दिया है, ठीक है ना। अब जब हम S1 को क्लोज करेंगे यहाँ से तो इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, दैट वी नीड टू फाइंड आउट। तो जब ये क्लोज होगा सो बेसिकली R1 शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जब ये क्लोज करेंगे तो सारा का सारा करंट यहाँ से फ्लो कर जाएगा, कोई करंट R1 से फ्लो ही नहीं होगा, तो R1 विल बी शॉर्ट सर्किटेड। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट मेंशन कर देंगे, R1 जो है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो यानी कि R1 विल नो मोर बी कंसिडर्ड, राइट। तो जो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस हम निकालेंगे वो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लिख सकते हैं यहाँ पे, वो बस इन 3 रेजिस्टेंस की वजह से ही आएगा। यहाँ पे भी हम वैल्यूज निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, इन टर्म्स ऑफ करंट, जैसे हमने प्रीवियस केसेस में किया। यहाँ पे जो वैल्यूज थी वो लिख देंगे हम 0.523, ये 2 ओम था, ये 3 ओम था, ये 0.5 ओम था। बस यहाँ पे अब इसी पार्ट को सॉल्व करना है। तो 2 और 3 तो अगेन हमें दिख रहा है कि सीरीज में और विथ 0.5 इन पैरेलल। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट हमें यहाँ डायरेक्टली जो मिला था वो लिख देंगे, ये मिला था हमारे 5/11, तो दिस इज 5/11, ठीक है। फर्दर मोर अगर हम इसको सॉल्व कर लें, आर इक्विवेलेंट तो मिल गया, तो पावर लिख लेते हैं। अब पावर यहाँ पे हमें Q1 बोला गया है, क्लोज के लिए डिनोट जो नोटेशन है वो अलग है, Q1 इज इक्वल्स टू v²/r इक्विवेलेंट। तो ये हो जाएगा 11v²/5 वॉट। इन टर्म्स ऑफ करंट क्या लिख पाएंगे इसको, Q2 विल बी इक्वल्स टू सॉरी Q1 इज इक्वल्स टू I² × R इक्विवेलेंट। तो ये हो जाएगा I² × 5/11, तो 5/11 I लिख देते हैं। तो ये हो गई बात फर्स्ट सर्किट की। अब सेकेंड सर्किट को एनालाइज कर लेते हैं इसी सेम तरीके से। अब यहाँ पे क्लोज किया है बेसिकली, तो जो लास्ट वाला ये जो 2R3 रेजिस्टेंस है इसको भी हमें कंसिडर करना होगा। तो वी कैन हैव द सर्किट कुछ इस तरीके से बन जाएगी। अब चारों रेजिस्टेंस को हमें कंसिडर करना होगा यहाँ पे। तो ये था हमारा R1 जो वैल्यू है बेसिकली 1 2 3, यानी कि 1 2 3 है वैल्यू भी।
1 ओम, 2 ओम, 3 ओम और यहाँ पे आ जाएगा 6 ओम, क्योंकि 2 और 3 है। तो यहाँ पे आर इक्वलेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 ओवर आर इक्वलेंट विल बी इक्वल्स टू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, राइट। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे अगर हम देखें, तो इट विल बी 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1/6 एंड दैट विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 15/6, राइट, सॉरी नॉट 15, 12/6 यानी कि 12/6 ओम, और प्रिसाइजली इसको हम आर इक्वलेंट बोलेंगे तो ये आ जाएगा 6/12 यानी कि 1/2 ओम। ठीक है, आर इक्वलेंट यहाँ पे ये है। अब इसका पावर अगर हम निकालेंगे तो Q1 बोला गया इसको, तो इन टर्म्स ऑफ दिस V² बाय आर इक्वलेंट, तो ये आ जाएगा 2V² वॉट, और इन टर्म्स ऑफ करंट अगर हम इसको बोलेंगे तो Q1 Q2 बोला गया इसको बेसिकली, तो Q2 हो जाएगा, Q2 विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी 1/2 I²। ठीक है, अब हम इसको चेक कर सकते हैं। ऑप्शन पहले डी को देख लेते हैं। व्हेन कांस्टेंट करंट, करंट की बात हुई है, कांस्टेंट करंट, तो आई वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये 5/11 है और ये 1/2 है। ग्रेटर कौन सा है इसमें से, ये 0.5 वैल्यू है और ये 0.5 से कम वैल्यू है बेसिकली। 5/11 इज अप्रोक्सीमेटली 0.45, राइट, और ये है 0.5, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, Q2 बड़ा है, तो Q2 इज ग्रेटर देन, यहाँ पे हम लिख देते हैं इस तरीके से, Q2 is greater than Q1 when constant current of 2 ampere is flowing, right। तो ये बोला गया था हमें क्वेश्चन में, तो यहाँ पे बोला गया Q2 is less than Q1 बोला गया, लेकिन हमें क्या आ रहा है, Q2 is greater than Q1 आ रहा है, तो दिस ऑप्शन इज डिस्कार्डेड, ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। अब हम बात करते हैं सी ऑप्शन की। व्हेन वोल्टेज 6 वोल्ट के टर्म में हमें बात करनी है Q1 और P1 के बारे में, ठीक है, यानी कि वोल्टेज के टर्म में हम बात कर रहे हैं Q1 और P1, तो ये है हमारा P1 एंड यहाँ पे है हमारा Q1। वोल्टेज के टर्म में वोल्टेज दोनों का सेम है, तो यहाँ पे है 11/5, ये वैल्यू है 11/5 Q1 की, और ये है 11/16, तो कौन सा ग्रेटर है, ग्रेटर है Q1, तो Q1 इज ग्रेटर देन QP, तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। सो वी कैन राइट अ पॉइंट ओवर हियर, Q1 इज ग्रेटर देन, देख भी सकते हैं वो वैल्यू हमें स्ट्रेट अवे दिख रही है, इज ग्रेटर देन P1। ठीक है, तो ABC विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।